कर्नाटक बेंगलुरु से अप्रॉक्सीमेट 300 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे बसा हुआ हम्पी शहर, जो 13th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। कर्नाटका टूरिज्म KSTDC हम्पी बदामी 5 days and 4 nights के सफ़र में आज हम फर्स्ट डे सेकेंड हाफ की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एपिसोड में हमने फर्स्ट हाफ में विजया विठ्ठला मंदिर एक्सप्लोर किया था। आज के एपिसोड में हम नॉर्थ कर्नाटका हम्पी शहर के मेजर मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल्स को एक्सप्लोर करेंगे। हम्पी शहर में विजया विठ्ठला मंदिर के बाद विरूपाक्ष मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। 3 आँखों वाले रूप के कारण भगवान शिव को विरूपाक्ष के रूप में जाना जाता है। 7th सेंचुरी में बना हुआ यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विरूपाक्ष शिवजी और उनकी पत्नी देवी पंपा पार्वती जी को समर्पित है। इस मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट पे भी शामिल किया गया है। हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर में रहने वाली हाथी लक्ष्मी, जो मंदिर की शान है और पर्यटकों का स्वागत करती रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है लक्ष्मी हाथी की मौजूदगी से उनको आर्थिक लाभ होता है। विरूपाक्ष मंदिर की वास्तुकला दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली को दर्शाता है और यह मंदिर ईंट और चूने से बना हुआ है। मंदिर के पूर्व में एक विशाल पत्थर नंदी है, जबकि दक्षिण की ओर गणेश जी का एक विशाल मूर्ति है। इस मंदिर में रंगमंडपम है, जिसमें 3 कक्षों और स्तंभों के साथ एक विशाल कक्ष भी है। विरूपाक्ष मंदिर में एक भूमिगत शिव मंदिर है। इस मंदिर का एक बड़ा हिस्सा पानी में समाया हुआ है, इसीलिए वहां कोई नहीं जाता। विरूपाक्ष मंदिर की गोपुरम की एक अनोखी कहानी है। मंदिर की वास्तुकला इस तरह से बनाई गई है कि मुख्य गोपुरम की छाया मंदिर के दूसरी तरफ स्थित सालू मंडप की दीवार पर मंदिर की छाया उल्टी पड़ती है। इस मंदिर का गोपुरम 50 मीटर ऊंचा है और इस मंदिर के पास कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं। विरूपाक्ष मंदिर में आयोजित होने वाले मुख्य त्योहार फरवरी में रथ यात्रा होती है और महाशिवरात्रि सेलिब्रेशन किया जाता है। विरूपाक्ष मंदिर के कुछ ही दूरी पर हम पहुंचे रॉयल एनक्लोजर। रॉयल एनक्लोजर हम्पी को विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने बनवाया था। ऐसे माना जाता है इस परिसर में कभी 43 इमारतें हुआ करती थी। यह एक विशाल किलाबंद क्षेत्र है, जहां विजयनगर शासक रहते थे और शासन करते थे। यहाँ के मुख्य आकर्षणों में से क्वींस पैलेस बेसमेंट एक है, जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। लोटस महल विजयनगर शैली का वास्तुकला का एक उदाहरण है। यह मलबे की चिनाई और बारीक प्लास्टर से बनी 2 मंजिला इमारत है। लोटस महल यानी कमल का महल, इसे विजयनगर साम्राज्य के शाही परिवार के लिए बनाया गया था। यह महल शाही महिलाओं के लिए आरक्षित था। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार संरचना साम्राज्य की शाही मुस्लिम महिलाओं की सेवा के लिए भी बनाई गई थी। एलिफेंट स्टेबल, जो प्रभावशाली संरचना है जिसका उपयोग विजयनगर साम्राज्य के शाही हाथियों को आश्रय प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता था।
यह उन कुछ संरचनाओं में से एक है जिन्हें हम्पी पर मुगल हमले के दौरान व्यापक क्षति नहीं पहुंची। सिक्सटीन सेंचुरी 1565 में बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर और बरार के मुस्लिम शासकों की सेनाओं ने विजयनगर पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण में विजयनगर साम्राज्य और डेक्कन सल्तनत की सेनाओं के बीच भयानक लड़ाई हुई, जिसे तालिकोट युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध के दौरान रामराय राजा के 2 मुस्लिम सेनापतियों ने पक्ष बदल लिया और राजा की हत्या कर दी। इसके बाद विजयनगर सेना की हार हुई। इस हार के बाद सल्तनत के सेना ने हम्पी को लूटा और खंडर में बदल दिया। महानवमी डिब्बा एक ऐसी संरचना जो हम्पी का एक और लोकप्रिय आकर्षण है। इसे राजा कृष्णदेव राय ने उदयगिरी, जो प्रेजेंट में उड़ीसा में है, उस पर हुई अपनी जीत के बाद बनवाया था। इस जगह को राजाओं द्वारा सेना के मार्च पास्ट, युद्ध के खेल और शाही जुलूस को देखने के लिए मंच के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। महानवमी दिब्बा के कुछ ही दूरी पर बदावलिंग मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह शिवलिंग हम्पी का सबसे बड़ा शिवलिंग है, जिसकी हाइट 3 मीटर है और शिवलिंग पर 3 आँखों का निशान बना हुआ है। बदावीलिंग मंदिर के बगल में ही नरसिम्हा स्वामी की मूर्ति है। यह मूर्ति हम्पी में सबसे बड़ी मूर्ति है। 6 to 7 मीटर्स ऊंची है और भगवान नरसिम्हा स्वामी को क्रोधित रूप में दर्शाया गया है। हम्पी का कृष्ण मंदिर, जो अब इस मंदिर में मूर्ति नहीं है, लेकिन प्रवेश द्वार पर बना जो गोपुरम पर योद्धा और उनके ऊपर खड़े कृष्ण जीत की याद दिलाते हैं। मंदिर के हर दीवार और पिलर्स पर कृष्ण और विष्णु भगवान के विभिन्न रूप के मूर्तियां और नक्काशी है। साथ ही साथ रामायण और कृष्ण लीला के दृश्य भी आप दीवारों पर देख सकते हैं। शशि केवलु गणेशा। इस विशाल अखंड गणेश प्रतिमा को स्थानीय रूप से शशि केवलु, सरसों के बीज गणेश कहा जाता है। यह गणपति की मूर्ति हेमकुटा पहाड़ी की दक्षिण तलहटी में स्थित है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान गणेश को गणपति या विनायक के नाम से भी जाना जाता है। हम्पी में एक और गणेश मूर्ति है, जिसे कडालू कालू गणेशा कहा जाता है। इस मूर्ति की हाइट अप्रोक्सीमेट 15 फीट है, जो सिंगल स्टोन से कार्विंग किया हुआ है। यह मूर्ति हेमकुटा पहाड़ के दक्षिणी भाग में शशि केवलु गणेशा मंदिर के बगल में ही है। KSTDC के हम्पी बदामी टूर में आज सेकेंड एपिसोड में हमने नॉर्थ कर्नाटका टेम्पल्स और मेजर मॉन्यूमेंट्स को एक्सप्लोर किया। टूर के सेकेंड डे थर्ड एपिसोड में हम बादामी राजधानी के 6th सेंचुरी के मेजर टेम्पल्स महाकुटेश्वरा, पट्टाडकल, ऐहोले और बादामी केव्स को कवर करेंगे।